जय रघुनाथ जी साहब। मैं घनश्याम सिंह राजस्थानी। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूँ। मेरा वीडियो का टॉपिक है वर्तमान में भी राजपूत किसी से कम नहीं। यह प्रत्यक्ष कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरे साथ घटी है। अक्सर आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा कि आप अदर कास्टों के पास में यार दोस्तों के पास में बैठते होगे तो आपने ये जरूर सुना होगा कि पहले राजपूत बहुत कुछ थे, अब कुछ भी नहीं है। तो इसी पे मेरा प्रत्यक्ष उदाहरण है, जो हमारे गुरुजी ने हमको सुनाया, वो आज हम हमको आपको सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, मेरा एक क्लास फेलो सुरेश चंद्र शर्मा है और वो बचपन का मेरा साथी भी है। एक बार हम में और उनमें बहस हुई। वो तो कहते थे कि राजपूतों के कर्म कम हुए, राजपूतों की शक्ति घटी है। हम कहते थे कि ब्राह्मणों के कर्म कम हुए हैं, ब्राह्मण पहले जैसे नहीं है। तो इसी प्रकार हम में और उसमें आपस में बहस बढ़ गई। लास्ट में हमारा फैसला ये हुआ कि चलो ये फैसला गुरुजी से करवाते हैं। गुरुजी जो जजमेंट देंगे वो हम मानेंगे। श्री श्री 108 श्री गोपाल दास महाराज जी के पास हम पहुँचे और वो गुरुजी के सामने हमने हमारी ये एक छोटी सी समस्या रखी। गुरुजी ने हमको यो उदाहरण, यो कहानी सुनाई। हो सके वो आपको बहुत अच्छी लगे और ऐसे लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन जाए जवाब देने का, वो हम आज आपको सुना रहे हैं। गुरुजी ने कहानी शुरू करी कि एक नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण मूर्ख भी थे, साथ में पत्नी उनकी बहुत समझदार और विद्वान थी। उनके एक लड़की थी। कुछ दिन के बाद में लड़की जवान हो गई, शादी के योग हो गई। पत्नी को शादी की चिंता हुई। ब्राह्मण कुछ कमाते धमाते नहीं थे, कमाई धमाई का कुछ साधन नहीं था उनके पास में। पत्नी ने अपने पति से कहा कि लड़की शादी योग है, आप राजा से हेल्प मांगने जाइएगा। ब्राह्मण बोला कि मैं मूर्ख, बोलना चालना मैं जानता नहीं हूँ, मैं राजा से क्या बात करूँगा, कैसे बात करूँगा। पत्नी बोलती है कि मैं यो संकेत आपको बताती हूँ, वो आप राजा को करके बता देना, राजा अपने आप आपकी सहायता कर देंगे। पत्नी ने कही आप ऐसा करिए कि घर से वो लाठी उठाइए और लाठी लेकर राजा के पास पहुंच जाइए। ब्राह्मण ने पत्नी के मुताबिक ऐसा ही किया और जैसे तैसे करके राजा के दरबार में पहुंच गए। वहां जाके पत्नी ने ये इशारा बताया था अपने पति को कि पहले आप लाठी को आसमान की तरफ करना, फिर राजा की तरफ करना। उन्होंने ऐसा ही किया। राजा भी समझदार और विद्वान आदमी थे, इशारे संकेतों की भाषा, मन की बात सब समझते थे। जब ब्राह्मण ने ऐसा किया तो राजा समझ गया। राजा ने उनको मध्य टाइम में 500 रुपये दे दिए। ब्राह्मण 500 रुपये लेके खुश होके अपने घर आ रहा था। रास्ते में नदी पड़ती थी, ब्राह्मण से वो 500 रुपये वो नदी में गिर गए। उन्होंने आके अपनी धर्मपत्नी को सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे पैसे तो मिले, इशारा आपका बहुत अच्छा था, लेकिन वो तो पानी में गिर गए। पत्नी कहती है कि अब आप फिर जाइएगा राजा के पास में। तो पत्नी के कहने के बावजूद ब्राह्मण फिर राजा के पास गया और राजा, अब की बार ये संकेत करना राजा के पास कि एक पानी का पात्र मंगाना, उसमें थोड़ा अनाज मंगा के राजा को दिखा के वो पानी के पात्र में डाल देना। राजा ने ये सारी चीजें देखी ब्राह्मण की और राजा क्रोधित हो गया। उन्होंने अपने चौकीदारों से, संतरियों से कह के, बॉडीगार्डों से कह के ब्राह्मण को धक्के मार के बाहर निकाल दिया। वो दुखी होके अपनी पत्नी के पास में आया और बहुत दुखी हो गया। पत्नी ने समझाया ब्राह्मण को और कही अब आप फिर राजा के पास जाइएगा। फिर पत्नी ने कही कि अब की बार आप ऐसा करना, अब मैं दूसरा तीसरा इशारा आपको बताती हूँ
कि आप एक पानी का पात्र मंगाना, और राजा को पानी के पात्र में कंकर कंकर डालती समय दिखा देना, राजा देख ले ऐसा करना। उनने ऐसा ही किया, पानी का पात्र मंगाया और कंकर पानी के पात्र में डालते हुए राजा को दिखाया। राजा ने फिर उनको 1100 रुपये दिए और ब्राह्मण अपने घर आया। समय के अनुसार उन्होंने अपनी बच्ची की शादी कर दी। अब साहब संकेतों का हम खुलासा करते हैं। पहला संकेत तो धर्म पत्नी का, ब्राह्मण की पत्नी का ये था कि आपको भगवान ने, ऊपर वाले ने मालिक बनाया है जनता की सेवा करने के लिए, आप हमारी हेल्प करो। ऊपर वाले ने बनाया है आपको, आप हमारी हेल्प करो। पहला संकेत ये था। पहला संकेत राजा समझकर और पंडित जी को 500 रुपये दिए, वो नदी में गिर गए। तो पंडित जी, फिर दूसरा संकेत ये था कि पानी में अनाज गिराना, उसका मतलब ये था कि वो पैसे दिए वो नुकसान हो गए, कहीं पानी वूनी में गिर गए, ये संकेत था। तो राजा को क्रोध इस वजह से आया था कि भाई बात ये है, तू ब्राह्मण किस बात का, तेरे बुजुर्ग तो ऐसे से थे कि सात चलुओं में एक चलू में सारा समंदर साफ कर गए और तुम एक नदी को नहीं साफ कर पाए, तुम काहे के ब्राह्मण हो, कैसे पंडित हो तुम। तो ये सारी स्टोरी, फिर उसको धक्के मार दिए क्रोध हो गए। तो दोबारा वो घर पे आया और पत्नी ने उसको समझाया कि अब की बार आप पानी में पत्थर डालना। इसका मतलब था, पत्नी ने जवाब दिलवाया पंडित जी के माध्यम से कि आपके भी तो बुजुर्ग ऐसे से थे जो कि समुंदर पे पत्थरों का, पानी पर पत्थरों का बांध बांध देते थे, आप ये 2 कंकरों को ही पानी में तिरा के दिखाइएगा। इससे पंडित राजा भी समझ गए पंडित जी की बात, और राजा को खुश होकर उन्होंने पैसा दिया। इस कहानी से ये साफ होता है कि शक्ति राजपूत की ना, सारी जातों की घटी है। आज के युग में जैसे पंडित हैं, जैसी अदर कास्ट है, वैसे हम राजपूत आज भी हैं, उनके इलाका राजपूत आज भी हम हैं। हमारी शक्ति घटी है तो वो लोगों की भी शक्ति काफ़ी घटी है। इसलिए ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके पास इस प्रकार की वीडियो भेज सकें। थैंक यू।